नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जहां पर मैं पर्सनली आपको अपडेट दूंगा इस चैनल के बारे में। और चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 राइट नाउ। पहले सीन में हम अलीना को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा निराश थी और सुबह उठ जाती है। उठने के बाद भी उसके चेहरे पे वो मायूसी बनी रहती है और वो शीशे के पास जाके अपने गर्दन पे वो मार्क देखती है जो उसे स्टेफन ने दिए थे। तभी हम देखते हैं फाउंडेशन से वो मार्क हटाने की कोशिश करती है और वो छुपाने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अलारिक के साथ जंगलों में जाके प्रैक्टिस करने लगती है एक वैम्पायर को मारने की, जिससे कि वो अपने आप को सेव कर सके, चाहे वो स्टेफन ही क्यों ना हो फ्यूचर में। तभी हम देखते हैं अलीना इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तभी अलारिक उससे बोलता है कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि कोई भी तुम पे वैम्पायर अटैक कर सकता है। तभी अलारिक को बोलती है, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम स्टेफन की बात कर रहे हो। अलारिक बोलता है कि वो तुम्हें हार्म कर सकता है अब, क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी अपनी टर्न ऑफ कर दी है। तभी हम देखते हैं अलीना अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है और अलारिक बोलता है कि यार तुम रियली बहुत स्ट्रांग हो, बट तुम्हें और स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज सुबह तुम उठ गई हो, यही बड़ी बात है, क्योंकि तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो वो ईजी नहीं है। और ये कहने के बाद दोनों एक एग्री करते हैं कि वो डेली प्रैक्टिस करेंगे और वो उसे वैम्पायर हंटर जैसी टेक्निक सिखाएगा, जिससे कि कोई वैम्पायर उस पर अटैक करे तो अपने आप को बचा सके। तभी हम अगले सीन में स्कूल में देखते हैं, जहां पर हमें बानी, कैरोलाइन और अलीना आते हुए दिखते हैं। वहीं पर बोलती है कि नॉर्मल तो नहीं है, बट हमको कोप अप करना पड़ेगा और कल का प्रैंक वेस्ट गया। तभी बानी बोलती है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, मेरा बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को देख रहा है। तभी कैरोलाइन बोलती है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड एक हाइब्रिड बन चुका है। और तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि मुझे याद है यही दिन, 1 साल पहले इसकी एनिवर्सरी थी जिस दिन वो स्टेफन से मिली थी। तभी बानी बोलती है, तुम चाहो तो तुम कुछ टाइम ले सकती हो। तभी अलीना बोलती है, नहीं मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए, मैं अपने आप को कोप अप कर लूंगी इस सिचुएशन से और मुझे मूव फॉरवर्ड होना ही पड़ेगा। और वहीं वो क्लास में चली जाती है। तभी हम यहाँ देखते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर स्टेफन लड़कियों को मार के जमीन पे पटक के रखा हुआ था। ये देखने के बाद डेमन बोलता है ये हो क्या रहा है घर में। तभी हम देखते हैं वो जाता है तो वहां देखता है वो लड़कियों को हिप्नोटाइज करके उनसे अजीब अजीब हरकतें करा रहा है। उसी मोमेंट पे वहीं पर डेमन बोलता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। तभी स्टेफन बोलता है, मैं तो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरा भी उतना ही घर है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि गेट पे नॉक करता है कोई और तभी डेमन गेट खोलने जाता है और गेट खोलने पता चलता है घर पे रिबेका आ चुकी है। रिबेका बोलती है, मेरा भाई मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ गया और मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने की और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। और स्टेफन तुम बताओ मैं कौन से रूम में रहूँ। तभी स्टेफन बोलता है, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है, हाउ रूड। और तभी डेमन पूछता है कि तुम हो क्लाउस की बहन। तभी बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, मुझे रूम दिखाओ। यही डेमन कुछ नहीं बोलता और इग्नोर करने लगता है। और तभी हम देखते हैं रिबेका अपने आप बोलती है कि मैं अपने आप रूम ढूंढ लूंगी और मैं यहीं पर रहूंगी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद वो रूम ढूंढने के लिए वहां चली जाती है। वहीं स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि बानी और जेरेमी बहस कर रहे थे। वहीं बानी बोलती है, इसमें गलती क्या है। जेरेमी बोलते हैं कि तुम इतनी नाराज क्यों हो। तभी बानी बोलती है, नाराज होने की बात है, तुम्हें एक्स गर्लफ्रेंड्स दिखने लग रही हैं और वो जब भी दिखती हैं जब तुम उन्हें याद करते हो, मतलब तुम अभी भी उन्हें भूले नहीं हो। और तुम मेरे साथ कैसे कोप अप कर पाओगे अगर तुम उन्हें याद रखोगे तो। तभी जेरेमी बोलता है कि मैं ऐसी बात नहीं है बानी, तुम समझने की कोशिश करो। तभी बानी बोलती है कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ था उनसे, वो मर गई थी, और तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ होता तो दूसरी बात थी, और तुम उन्हें याद करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी। तभी जेरेमी बोलता है कि यार मैं उसे इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे सोल्यूशन देगी, जिससे कि हम हेल्प कर सकते हैं डेमन और उन सबको, और जिससे क्लाउस हमें ना मारे या फिर अलीना की जान बच जाए। फिर हम देखते हैं मैट भी स्कूल आता है और अपनी गाड़ी में, और वहीं अपने सीट पे विकी को बैठा देख डर जाता है और ये देखने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ आ गई वापस। तभी विकी बोलती है, जब तुम याद करोगे तब मैं आ जाऊंगी, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल पिछले साल जैसा ही है जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था और मैं तुम्हें मोटिवेट कर रही थी कि कुछ भी हो जाए तुम बेटर हो जाओगे। वहीं पर विकी बोलती है कि तुम चाहो तो मुझे रियल वर्ल्ड में ला सकते हो, और ये कहते ही वो उसकी तरफ हाँ भरने लगता है कि मैं हेल्प करूंगा। उसी मोमेंट पे वहां पर आ जाता है टाइलर। टाइलर बोलता है कि तुम अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो, और फिर वो मुड़ के देखता है तो वहां पर विकी नहीं थी। और वहीं स्कूल में हम अलीना को देखते हैं जो डेमन को फोन मिला के कहती है कि सब कैसा है। तभी डेमन अलीना को बोलता है कि तुम यहाँ ना आओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बारबी क्लाउस आई हुई है। और ये पूछने के बाद बोलती है, रिबेका तुम्हारे घर पे क्या कर रही है। डेमन बोलता है कि उसका भाई उससे शायद छोड़ गया होगा, जैसे मैंने माइकल का नाम लिया वो सब छोड़ के भाग गया यहाँ से। और ये कहने के बाद बोलता है कि वो भी घर में ही है। तभी अलीना पूछती है कि अभी स्टेफन कैसा है। बोलता है कि बिल्कुल सही है, स्टेफन तो अपना आराम से सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अलीना बोलती है, मैं हैंडल कर लूंगी सिचुएशन, तुम बताओ तो। तभी डेमन बोलता है कि अरे तुम्हारी स्कूल की बेल नहीं बज रही, और बेल के ट्रिंग ट्रिंग करके फोन काट देता है, जैसे कि वो नहीं बताना चाहता है कि स्टेफन अभी किस हालत में है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अलीना के पास कैरोलाइन आ जाती है और कैरोलाइन बोलती है कि यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा
और बोनफेयर पार्टी में तुम्हें तो पक्का ही आना पड़ेगा। वहीं अलीना मना करने की कोशिश करती है, बट वहाँ कैरोलाइन बिल्कुल भी नहीं मानती और कैरोलाइन के हाँ कर देती है कि हाँ मैं भी चलूंगी। और तभी वहां पर देखते हैं टाइलर आता है। टाइलर आके कैरोलाइन को किस करता है और वहीं पर देखते हैं टाइलर की शर्ट पे खून लगा हुआ था। अलीना और कैरोलाइन दोनों डर जाती है और कहती है कि तुम बाथरूम में चलो, और उसको बाथरूम में लेके जाती है और कहती है कि तुमने किसको मार डाला है, फिर किसका खून पिया है। तभी वो बोलता है कि मुझे रिबेका ने फीड करने के लिए कोई ह्यूमन दिया था और शायद वही मुझे हेल्प कर रही है। ये सुनने के बाद एकदम कैरोलाइन गुस्से में आ जाती है कि तुम उससे मिले क्यों रहे हो, क्लाउस ने मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है और मेरी सेफ्टी के लिए उसने रिबेका को यहाँ पर छोड़ा है और वो मेरा ध्यान रख रही है क्योंकि मैं क्लाउस का एक एसेट हूँ और एक तरह से उसका फर्स्ट हाइब्रिड हूँ और मुझे हाइब्रिड बन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये देखने के बाद अलीना बोलती है कि तुम बात करो, मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि वो उनके पर्सनल मैटर के बीच में डिस्कशन में नहीं आना चाहती थी। वहीं पर अलीना बाहर चली जाती है और यहाँ पर टाइलर बोलता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि मैं क्लाउस का फर्स्ट हाइब्रिड हूँ और ये एक तरह से गर्व की बात है। और यहाँ हम देखते हैं अलीना बाहर आती है और वहीं पर वो टकराती है सीधा स्टेफन से। स्टेफन बोलता है कि चलो मैं क्लास में चलता हूँ तुम्हारे साथ। तभी अलीना बोलती है तुम यहाँ कर ही क्या रहे हो, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, और वो जाने लगती है। तभी स्टेफन बोलता है क्लास उस तरफ है और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वहीं पर देखते हैं कि स्टेफन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर वहीं पर अलारिक आ जाता है और कहता है कि तुम इसका हाथ छोड़ दो। और वहीं वो अलारिक की गर्दन पकड़ के दीवार में लगाने की कोशिश करता है और ये सारे देखते हैं कि स्टूडेंट एक टीचर के ऊपर हाथ उठा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम दोनों से हिस्ट्री क्लास में मिलता हूँ और अब भी मैं चलता हूँ, और स्टेफन वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अलारिक पर्सनली अलीना से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अलीना बताती है कि वो मेरे पे नजर रख रहा है और उसको इस तरह का कंपल्शन किया है क्लाउस ने कि मेरे को नजर रखे, क्योंकि मैं उसका एक तरह से एसेट हूँ और मेरे खून से ही वो हाइब्रिड बना सकता है। और तभी अलारिक बोलता है कि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के रह रहा है। अलीना बोलती है हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। तभी हम देखते हैं क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास में वहां पर स्टेफन अलीना के साइड में आके बैठ जाता है और वहीं पर अलीना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लास में रिबेका भी आ जाती है और ये देखने के बाद अलारिक बोलता है तुम क्लास में क्या नहीं हो। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है हाँ मैं क्लास में नहीं हूँ, मेरा नाम रिबेका है और मुझे हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखने के बाद अलीना अलारिक को और अलारिक अलीना को देखते रह जाते हैं और उन दोनों को पता था कि ये क्लाउस की बहन है। तभी हम मैट को देखते हैं जो क्लास बंक करके वहीं पर आ चुका था जहां पर विकी नॉर्मली मिलती थी। तभी उसे विकी दिखती है और विकी बोलती है तुम मुझे याद कर रहे थे और तुम यहाँ मुझे आकर क्यों याद कर रहे थे। तभी विकी बोलती है कि तुम मुझे वापस पा सकते हो अपनी जिंदगी में और शायद मैं हमेशा के लिए आ सकूं। तभी मैट बोलता है कि तुमने पहले भी ये कहा था बट तुम कैसे आ सकती हो वापस, और प्रॉपरली तुम इंसानी रूप में कैसे आओगी। तभी हम देखते हैं वहां पर जेरेमी आता है और जेरेमी मैट से मिलता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैट बोलता है मैं बस क्लास बंक करके आ गया। जेरेमी विकी को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मैट बोलता है कि शायद उसने तुम्हें देखा नहीं। तभी हम जेरेमी को देखते हैं जो वॉशरूम के अंदर जाता है और सीधा एना से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो मैट को भी दिख रही है और पता नहीं वो कैसे हो रहा है। तभी एना बोलती है शायद वो भी वो पानी में डूबने की वजह से मरने का ट्राई कर रहा था, उसकी वजह से वो वापस विकी को देख पा रहा है और विकी के पास पावर्स हैं जो उसे याद करे उसके पास जा सके। और तभी हम देखते हैं वहां पर विकी को जो बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है मैट मैं वापस जिंदा हो सकती हूँ और यहाँ पर वापस आ सकती हूँ। तभी मैट बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुकी हो। तभी मैट से बोलती है विकी कि यहाँ पर वेयरवुल्फ, वैम्पायर और विचेस हो सकती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं मैट बोलता है कैसे होगा। तभी विकी बोलती है मेरे पास एक विच है जो मुझे उस साइड से चैनल करेगी जिससे कि मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ सकूं। बस तुम्हें मुझे एक प्रोसीजर करना है, मतलब एक तरह की रिचुअल करना है, तुम मेरा अगर हेल्प करोगे तो मैं वापस आ सकती हूँ। ये सुनने के बाद मैट खुश होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है बट आग्री कर देता है अपनी बहन को वापस बुलाने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि एना बताती है जेरेमी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरने के बाद वहां पर वापस आ सके। अगर वो वापस आ रही है तो उसके पास कोई बड़ी विच का हाथ है और विच कोई भी चीज फ्री में नहीं करेगी, शायद उसके साथ कोई डील कर रही है और उस डील के हिसाब से वो उससे कोई बड़ी कीमत ही मांगेगी। तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद जेरेमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं पर ग्राउंड में देखते हैं कि रेबेका चेयर लीडिंग ग्रुप में आती है जहां पर कैरोलाइन पहले हेड थी और तभी रेबेका को देख के कैरोलाइन बोलती है तुम यहाँ कर ही क्या रही हो। तभी वो बोलती है रेबेका कि मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूँ वहां जा सकती हूँ और मुझे चेयर लीडिंग पसंद आ रही है तो मैं जरूर करूंगी और कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे ना पसंद आ जाए। और ये कहने के बाद वहां पर वो एक्सरसाइज करने लगती है और ये देखने के बाद कैरोलाइन एकदम दंग हो जाती है। वहीं हम देखते हैं टाइलर को भी उसी ग्राउंड के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसका पीटी टीचर उससे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करा रहा था। तभी वो अपने पीटी टीचर को हिप्नोटाइज करके कहता है कि आज के लिए इतना ही बहुत है और अब हमको छोड़ दो। तभी हम देखते हैं वो हिप्नोटिज्म में आके कर देता है और ये सब नोटिस करती है कैरोलाइन और कैरोलाइन बोलती है तुम्हें ये सब नॉर्मल लाइफ में नहीं करना चाहिए। और तभी वो बात कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि रेबेका एक्सरसाइज करती है, जंपिंग जैक्स करती है और ये सब देखकर सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं।
यहाँ तक कि टाइलर भी। और उसी ग्राउंड में हम देखते हैं अलीना को भी। अलीना के पीछे पड़ा हुआ था स्टेफन, और स्टेफन उसके साथ जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ था। और ये देखने के बाद अलीना उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है और एक बंदे से टकराती है। तभी स्टेफन उस बंदे को धक्का देके गिरा देता है। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है कि हु आर यू, जो ये सब कर रहा है। तभी हम देखते हैं अलीना को बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं और क्लाउस के लिए मैं तुम ब्लड बैग की तरह यूज कर रहा हूं। और ये सुनने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम कैथरीन को देखते हैं, जो अभी भी उस टूम के अंदर थी और वेट कर रही थी माइकल के उठने का। उसके ना उठने पर वो एक बंदे को देखती है जो किसी की सेमेटरी पे फ्लावर्स चढ़ाने आया था। उसको फिर वो उठाती है और मारती है और सीधा माइकल के ऊपर उसका खून डालने लग जाती है, जिसकी वजह से माइकल होश में तो आने लगता है, बट बोलता है कि इसकी बॉडी को मुझसे दूर ले जाओ, मुझे ये ब्लड नहीं चाहिए। तभी कैथरीन बोलती है कि तुम ह्यूमन ब्लड नहीं पीते तो क्या पीते हो? तभी वो बोलता है कि मैं और कुछ पीता हूँ। और ये सुनने के बाद कैथरीन बोलती है कि तुम हमारा एक काम कर सकते हो क्या, तुम क्लाउस को मार सकते हो? और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें देखा था 1920 में, तुम क्लाउस को ढूंढ रहे थे पुलिस बनकर। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं क्लाउस को मार दूंगा, और वही तो मेरा एक काम है जो मुझे परफेक्टली करना है। क्लाउस को मारना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तभी हम देखते हैं कि कैथरीन उसकी चेन तोड़ देती है सुनने के बाद, और वहीं पर वो होश में आने लगता है। और तभी पूछती है कैथरीन फिर से कि तुम किस पे फीड करते हो, तुम ये तो बताओ। तभी बोलता है कि मैंने ह्यूमन पे तो बहुत सालों से फीड नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता, बट मैं किसी और पे फीड करता हूँ। और तभी हम देखते हैं वो कैथरीन का हाथ पकड़ के खींच लेता है और वो कैथरीन पे फीड करना शुरू कर देता है। और अब हम समझते हैं जो हंटर है वो दूसरे वैम्पायर्स के ऊपर फीड करता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना एक्सरसाइज कर रही थी और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वहीं पर हम देखते हैं डेमन आके बोलते हैं तुम कब से एक्सरसाइज करने लग गई अलीना? तभी बोलती है कि मुझे आज स्टेफन ने बोला एक ब्लड बैग, एक ह्यूमन चलता फिरता ब्लड बैग। और ये सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी डेमन बोलता है कि तुम उससे क्या बदला लेना चाहती हो? इतना इजी नहीं है उससे बदला लेना। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि मैं उससे बदला नहीं लेना चाहती, उसको वापस सही करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद डेमन हंसते हुए बोलता है ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पहले ह्यूमन ब्लड इतने सालों से नहीं लिया था, उसने एकदम लेना शुरू कर दिया है। तो उसका जो कंपल्शन है, कंपल्शन प्लस ह्यूमन का ब्लड उस पर हावी हो चुका है, जिसकी वजह से शायद वो कभी सही ना हो। तभी हम देखते हैं अलीना कोई तो होप होगी। तभी वो बोलता है ऐसी होप है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर चुका है। और तभी अलीना बोलती है कि प्लीज तुम मेरे लिए करना। आज हम क्या करेंगे, स्टेफन को पकड़ लेंगे, उसको स्टेक मारेंगे और उसको शायद बंद कर देंगे जब तक कि माइकल नहीं आ जाता। माइकल क्लाउस को मारेगा, कंपल्शन टूट जाएगा और शायद वो बच जाए। तभी डेमन बोलता है कंपल्शन तो टूट जाएगा, बट उसकी ब्लड वाली अर्ज कैसे टूटेगी? तभी अलीना बोलती है कि पहले से ही हो चुका है, फिर वो भी हो जाएगा। तभी बोलता है इतना इजी नहीं है। बट तभी अलीना बोलती है मैं और क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उसने ट्राई कर चुकी है। जब भी उसकी तरफ देखती है तो उसे शैतान दिखाई देता है, ना कि स्टेफन। और तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, पक्का करूंगा, और तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। तभी वो अलीना से बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं होने दूंगा, और खासकर मेरे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो और हम मिलकर उसे टेक डाउन कर लेंगे। और ये सुनने के बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं। और अब शाम की बॉन फायर पार्टी शुरू हो चुकी थी, और अलीना पार्टी में जाने से पहले अलारिक, कैरोलाइन और डेमन से मिलती है, और मिलने के बाद डिस्कस करती है कि आज हम स्टेफन को टेक डाउन करके रहेंगे। वहीं अलारिक बोलता है कि मैं उसे गोली मार के बेहोश कर दूंगा जब तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगी। लेकिन कैरोलाइन बोलती है कि मैंने वो पुरानी जो जेल है, जो मेरे पापा ने मुझे वहां बांध के रखा था, वो मैंने फोर्ब्स वाली जेल खाली करा ली है और हम स्टेफन को वहां बांध सकते हैं। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है, बट ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्लॉन्ड पोनीटेल है उसके पीछे घूमती रहेगी स्टेफन के पूरे दिन रिबेका, और उसका क्या करोगे तुम? ये सुनने के बाद एकदम टेंस में आती है अलीना। और तभी डेमन बोलता है हमारे पास इस पर डैगर भी नहीं है जो उसको मार सके। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है तुम अपने चार्म से उसको कंफ्यूज करे रखना, उतने टाइम में हम आराम से उसको वहां से किडनैप कर लेंगे स्टेफन को। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है प्लान तो सही है, देखते हैं क्या होता है। तभी अलारिक बोलता है अलीना इसके चार्म के ऊपर मत जाओ, अगर डैगर मिल जाए तो वो ढूंढ लो। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आता है टाइलर, और टाइलर आने के बाद बोलता है कि कोई प्लान है जो मैं भी शामिल हो सकूं। तभी टाइलर से बोलता है कि हाँ, तुम पूरे जो सिटी की पानी सप्लाई में रिवेन मिक्स कर दो, जिससे कि स्टेफन कमजोर पड़ जाए। ये सुनने के बाद टाइलर बोलता है कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अगर क्लाउस ने कहा है स्टेफन को कि अलीना का बॉडीगार्ड बन के उसकी सेफ्टी करनी है, तो उसको हमेशा हेल्दी रहना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि क्लाउस हमारा दुश्मन है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर उसकी हिम्मत लेते हुए कहता है कि नहीं, क्लाउस हमारे लिए सब कुछ है और हम क्लाउस के लिए कुछ भी करेंगे। ये सुनने के बाद कैरोलाइन एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये वही टाइलर है जो उसका बॉयफ्रेंड है, और वो अब एक दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। और ये सुनने के बाद डेमन समझ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है उसके आंसर सुन के कि वो हर बात पे क्लाउस को सपोर्ट कर रहा है। इसी मोमेंट पे देखते हैं कि टाइलर वापस जाने लगता है, शायद ये सारी बातें जाके रिबेका और क्लाउस को बताएगा।
तभी हम देखते हैं डेमन एक रिवेन का इंजेक्शन लेता है और सीधा टाइलर को मार देता है। और ये देखने के बाद कैरोलाइन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा क्यों मार रहे हो। तभी डेमन बताता है कि ये सायर्ड है। और ये सुनने के बाद बोलते हैं सायर्ड क्या होता है। बोलता है कि जो अपने मालिक की सारी बात माने, एक तरह का स्लेव कह सकते हैं, क्योंकि जब से इसने क्लाउस के लिए ब्लड पिया है और जब से उसका हाइब्रिड बना है, ये उसका गुलाम बन के रह चुका है और ये अब उसी का गुलाम रहेगा। तभी ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है तो अब हम क्या करें। तभी डेमन बोलता है एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो तो बेटर है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन मायूस हो जाती है। वहीं अब सारे लोग पार्टी में आ चुके थे। वहीं हम देखते हैं कि रिबेका पार्टी में फिट इन करने की कोशिश करती है। 90 साल बाद वो कहीं बाहर निकली है, पर वहां देखते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ में जी नहीं पाती। और वहीं पर स्टेफन आके उसको टोकता है कि तुम क्या ट्राई कर रही हो यहाँ पर फिट होने का, शायद तुम कभी नहीं हो पाओगी। वहीं पर हम देखते हैं अलीना आती है और एक बड़ा ग्लास वाइन का भरती है और पीने लग जाती है। और ये देख के स्टेफन बोलता है कि तुम इतनी हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तभी हम देखते हैं कि वो पूरा ग्लास पी जाती है और कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक ब्लड होलिक मुझे समझा नहीं सकता कि मैं अल्कोहलिक हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मैट ने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, बल्कि वो अपनी बहन के कहने पर एक तरह का ब्लैक मैजिक का रिचुअल कर रहा है, जहां पर उसने अपना हाथ काटा है और अपने बहन की फोटो के ऊपर अपना ब्लड डालने लग रहा है। और किसी तरह का जूजू मैजिक चल रहा है, जिस मोमेंट पे उसकी बहन उसे पीछे से गाइड कर रही है खड़ी होके और कह रही है कि अब बस एक चीज कहो कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो। तभी वो एक्सेप्ट वाली बात कहता है और तभी लाइटें ऑन हो जाती हैं और सारी कैंडल्स तेज फ्लेम पे चलने लगती है, पेज पलटने लग जाते हैं और गेट बंद होता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि फोटो में एक तरह से आग लगने लगती है। और ये सब देख के मैट डर जाता है और पीछे गिरने लगता है और उसी मोमेंट पे टकराता है अपनी बहन से। और तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम मुझे महसूस कर सकते हो और क्या मैं रियल वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। और ये देखने के बाद मैट समझ जाता है कि उसकी बहन अब रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो उसको टच कर सकती है। वही हम देखते हैं बानी को और जेरेमी को जो बहस कर रहे थे, क्योंकि जेरेमी की एक्स गर्लफ्रेंड दिखने पर हमको पता चलता है कि बानी बहुत ही ज्यादा जेलस और गुस्से में थी। और तभी जेरेमी समझाने की कोशिश करता है कि एना हमें हेल्प ही कर रही है। और तुम्हें पता है कि एना ने मुझे लेटेस्टली क्या बताया है, विकी अपने भाई को कह रही है कि वो उसे वापस इस वर्ल्ड में लाए और शायद वो ऐसा करने भी वाला है। और तभी बानी बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी बोलती है एना ने अभी अभी मुझे बताया है। और तभी ये सुनने के बाद बानी बोलती है कि वो अभी भी यहाँ पर है। और ये सुनने के बाद गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी जेरेमी बताता है कि विकी को कोई विच सपोर्ट कर रही है दूसरी साइड से और जिस वजह से वो इतनी पावरफुल हो पाई है और यहाँ पर आ रही है। ये सुनने के बाद एकदम बानी हैरान हो जाती है और बोलती है तुम्हें विच वाली बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, इस सब में एक और विच इन्वॉल्व है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं विकी इस वर्ल्ड में आने के बाद थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। और तभी मैट पूछता है कि तुम्हारी विच ने हेल्प की, बट विच तुमसे क्या चाहती है इसके बदले में। तभी वो बोलती है कि विच चाहती है कि मैं नेचर के बैलेंस को बनाए रखूं और जितने भी क्लाउस के हाइब्रिड है उन सबको रोक दूं। ये सुनने के बाद मैट बोलता है कि तुम टाइलर को नहीं मारने वाली हो। और तभी विकी बोलती है नहीं, मैं टाइलर को नहीं मारने वाली हूँ, मैं मेन रीजन को मारने वाली हूँ जिससे उसके सारे हाइब्रिड बन रहे हैं, वो है अलीना। और ये कहने के बाद मैट उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो अपने मैट को भाई को मारती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि मैट जमीन पे बेहोश होकर गिर चुका है और वहीं पर विकी सीधा पार्टी की तरफ जाती है जहां पर अलीना है। तभी हम देखते हैं रिबेका को, जो इतने सालों बाद उठी थी और अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही है उस एनवायरनमेंट में। तभी हम देखते हैं कि वो मार्शमेलो रोस्ट करके खा रही है, जैसे शायद 1920s की पार्टी में करते थे। वहीं पर डेमन आ जाता है और बोलता है कि आजकल के लोग ऐसा फन नहीं करते हैं, बट मैं तुझे हेल्प करता हूँ। तभी वो मार्शमेलो के ऊपर वाली लेयर हटाता है और कहता है आप खा के देखो। तभी हम देखते हैं वो खाती है और वहीं पर जो हाथ पे लगा था मार्शमेलो उसको डेमन अपने हाथों से लिक करने लगता है और उसकी आंखों में आंखें डालता है। और ये सारी चीजें देख रही थी दूर खड़ी अलीना, और वो सब ऑब्जर्व कर रही थी कि सब कुछ प्लान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना को ऐसा टेंस्ड देखकर वहां पर स्टेफन आके बोलता है कि तुम्हें जेलेसी तो नहीं हो रही है, डेमन रिबेका के साथ है। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है मुझे तो कोई जेलेसी नहीं हो रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है। तभी अलीना कहती है मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर है। और वो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मैट होश में आता है वापस, और होश में आते ही बानी को फोन करता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम प्लीज मेरे तक पहुंचो या फिर मैं तुम तक पहुंचता हूँ। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं पार्टी के अंदर पहुंच चुकी थी विकी, और पहली बार वो सिगरेट उठा रही थी बड़े दिनों बाद, और सिगरेट उठा के बहुत ज्यादा खुश थी। वही हम देखते हैं कि अभी भी डेमन फ्लर्ट करे जा रहा है रिबेका को, बट रिबेका समझ चुकी थी कि ये क्या है। तभी रिबेका बोलती है कि जो तुम ट्राई कर रहे हो ना बहुत पुरानी ट्रिक है, और तुम मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे पता चल रहा है। तभी कहता है डेमन ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। और तभी रिबेका बोलती है तुमको मेरे से कब से अच्छे बिहेव करने लग गए, मैंने तो उसकी बहन हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। और ये कहने के बाद उसके पेट में जो लकड़ी थी जिससे वो मार्शमेलो खा रही थी वो उसके पेट में मार के वहां से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं डेमन एकदम कमजोर पड़ के वहीं पर बैठ जाता है और रिबेका उठकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं मिस लॉकवुड के घर पे, हम देखते हैं टाइलर अब होश में आ चुका था। होश में आते बोलता है कि मुझे यहाँ पर लाया कौन है। वहीं कैरोलाइन बैठ के उसका वेट कर रही थी होश में आने का,
और बोलती है कि मैं तुम्हें उठा के लाई हूँ, तुम एक साइकिक हो चुके हो एक तरह से, और तुम बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, और तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, तुम हर बात पे क्लाउस 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 करते रहते हो, तुम्हें क्लाउस से क्या ऑब्सेशन है ऐसा। और ये सुनने के बाद टाइलर बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसी मोमेंट पे कैरोलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है क्या, तो तुम हर बात पे क्लाउस क्यों कहते हो, तुम्हारे जितने भी इमोशन है वैम्पायर बनने पे मानती हूँ हाइप हो गए हैं हाइब्रिड फॉर्म में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बिहेव करोगे और कैसे भी किसी को भी सपोर्ट करोगे। तभी हम देखते हैं टाइलर सपोर्ट करने के लिए आता है और खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो और मैं तुम्हारे लिए ही हूं, और वहां पर उसको किस करता है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन समझती है कि शायद वो सही होने की ट्राई कर रहा है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं अलीना को, शायद वो ड्रंक है या फिर एक्ट कर रही है ड्रंक होने का, और सीधा कहती है स्टेडियम की सीट पे चढ़ के कि स्टेफन मैं यहाँ से कूद रही हूँ, और वो कहने के बाद वहां से कूद जाती है। ये देख के स्टेफन उसकी तरफ भागता है और उसे पकड़ के बचा लेता है। तभी हम देखते हैं वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं रोमांटिक तरीके से, और उसी मोमेंट पे अलारिक आके स्टेफन को पीछे से 3-4 व्रिवेन के इंजेक्शन मारता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बिल्कुल बेहोश होके जमीन पे गिर जाता है। ये देखने के बाद अलारिक बोलता है अलीना से कि तुम सही हो, और ये देखने के बाद हम देखते हैं अलीना थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि उसने स्टेफन को इस तरह मारा, बट वो कहती है हाँ मैं सही हो चुकी हूँ और अब हम इसको लेके चलते हैं यहाँ से। वहीं पर हम देखते हैं गाड़ी की डिक्की में स्टेफन को डालकर वो बैठती है अलीना, और तभी अलारिक बोलता है मैं भी आता हूँ, और वहीं पर हम देखते हैं कि विकी खड़ी थी जिसके हाथ में अभी भी वो सिगरेट थी, और उसने पूरी केरोसिन वाली टैंक पूरी एरिया में फैला रखी थी और कार के ऊपर भी डाल रखी थी। तभी हम देखते हैं कि वो केरोसिन वाली मार्क्स पर अपनी सिगरेट जला के फेंक देती है जिससे आग लग जाती है, और वो पूरी आग गाड़ी को पकड़ लेती है। हम देखते हैं पूरी जो गाड़ी है वो आग से भभकने लगती है, और ये देखने के बाद अलारिक बोलता है कि तुम गाड़ी खोलो। तभी अलीना बोलती है गाड़ी खोली नहीं रही है और मैं डर चुकी हूँ, और वो गेट खोलने की कोशिश करती है बट गेट नहीं खुलता। तभी हम देखते हैं कि किसी तरह से विकी ने अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लिया था गाड़ी के अंदर, और वो कहती है अलीना तुम्हें तो मरना ही होगा, आई एम सॉरी बट ये मेरे हाथ में नहीं है। तभी हम देखते हैं गाड़ी की आग बहुत तेज हो जाती है, और वहीं पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर मैट और बानी मिलकर मैजिक करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो विकी को वापस भेज सके। और तभी बानी बोलती है कि तुम मुझे पूरा प्रॉपर वे बताओ जिस वे से तुम विकी को इस दुनिया में लाए हो, मैं सेम को रिवर्स करके उसको वापस भेज सकती हूँ। वहीं पर हम देखते हैं कि गाड़ी में पूरी तरह से आग लग चुकी थी, और वहीं पर अलीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि गेट नहीं खुल रहे हैं। वहीं से अलारिक बाहर से गेट तोड़ने की भी कोशिश करता है बट गेट नहीं टूटता है। तभी हम देखते हैं अलीना स्टेफन को जगाने की कोशिश करती है और स्टेफन से हेल्प मांगती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में था बट फिर भी पूरा दम लगा के पीछे का जो डोर है वो तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं वो अलीना को बाहर निकलते हुए देखती है विकी, और जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है उसका पैर पकड़ के उसको वापस अंदर खींचने की कोशिश करती है गाड़ी के। तभी हम देखते हैं वहां पर बानी और मैट ने अपना मैजिक पूरा शुरू कर चुका था, और जिस वजह से विकी वापस वहां से ट्रांसपोर्ट होकर सीधा मैट वाले रूम में आ जाती है और कहती है मैं यहाँ किसने बुलाई हूँ। तभी हम देखते हैं कि मैट अपनी बहन को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वही विकी बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे वापस क्यों भेज रहे हो, ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं मैट बोलता है कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कहती है प्लीज मुझे मत भेजो वापस मैट, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तभी मैट बोलता है तुम्हारे लिए यही अच्छा है क्योंकि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है और तुम्हारी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तभी रोने लगता है मैट, और वहीं पर विकी भी रोने लगती है, और बानी पूरा मैजिक कंप्लीट करती है और वहां से उसे वापस उसी की दुनिया में भेज देती है। वही हम देखते हैं अलारिक अलीना को हेल्प करता है गाड़ी से निकालने के लिए। अलीना बोलती है मुझसे पहले स्टेफन को निकालो, और वो स्टेफन को लेके बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाते हैं गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी फट जाती है। ये देखने के बाद तीनों बहुत ही ज्यादा शौक और हैरान हो जाते हैं, और अलीना सोचती है 1 मिनट पहले भी अगर हम लेट हो जाते तो अब हम मर चुके होते। अब हम देखते हैं सेल्वेटोर हाउस के अंदर जहां पर अलीना वापस आ चुकी थी, और वहीं पर उसके घाव के ऊपर डेमन दवाई लगाने लग रहा था, और अलीना बोलती है कि तुमने आज बहुत अच्छा अपना पार्ट निभाया और रिबेका को उलझाए रखा। तभी डेमन बोलता है इतना भी नहीं रखा, थोड़ी देर में उसने वही स्टेक मुझे मार दिया। तभी हम देखते हैं अलारिक वहां पर आ जाता है और कहता है अलीना अब घर जाने का टाइम हो गया, चलो अब हम चलते हैं। तभी हम देखते हैं वो वहां से जाने लगती है, और तभी डेमन बोलता है रिक थोड़ा इसका ख्याल रखना क्योंकि इसका थोड़ा मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है। अब अलारिक और अलीना वहां से जाने लगते हैं, तभी उन्हें मिलता है स्टेफन। स्टेफन आके बोलता है कि तुमने मेरी केयर क्यों की अलीना, तुम तो मुझे मारना चाहती थी। तभी हम देखते हैं अलीना वहां के बोलती है कि मुझे तुम्हारी केयर है और मुझे होप है कि तुम एक दिन सही हो जाओगे। और ये सुनने के बाद स्टेफन वहां आता है और कहता है हाउ पैथेटिक यू आर, तुम अभी भी होप लगा के बैठी हो बट मैं कभी वापस आने नहीं वाला। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि अलीना तुम तो बहुत ज्यादा वीक पड़ने लगी हो और शायद तुम इतनी वीक ही रह जाओगी, बट तुम्हें मेरी जरूरत है क्योंकि मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के रहना है। तभी हम देखते हैं अलीना उसके पास आके बोलती है कि जितनी तुम मुझसे हेट करते हो उतना मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, और तभी उसके पेट में 2 स्ट्रेक मारती है और वहां से चली जाती है। और ये देखकर
अलारिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वहां से अलीना को लेके चला जाता है। अब हम देखते हैं जेरेमी को। जेरेमी अपने रूम में बैठ के बानी को फोन करने की कोशिश करा जा रहा था, बट बानी उसका फोन उठा ही नहीं रही थी। वहीं पर एना आके बोलती है कि तुम्हें बानी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। तुम मेरे बारे में भी सोच रहे हो, बानी के बारे में भी सोच रहे हो, ऐसा रियल पॉसिबल नहीं है। और ये सुनने के बाद जेरेमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरे दिमाग में हमेशा याद रहती हो मुझे और इसलिए तुम मुझे दिखती हो। तभी हम देखते हैं वो दोनों साइड में बैठ जाते हैं और इस बार जेरेमी एना को टच कर पाता है और ये देखने के बाद वो घबरा जाते हैं कि वो तो मर चुकी थी, तो रियल वर्ल्ड में उसको टच कैसे कर पा रही है, फील कैसे कर पा रही है और किसने क्या होगा ये मैजिक जिससे कि वो वापस जिंदा हो चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन अकेला था और डेमन देखता है कि उसके घर की कुछ चीजें टूट रही हैं अपने आप, और ये देखने के बाद उसको लगता है कि ये सारी चीजें स्टेफन कर रहा है और बोलता है स्टेफन ये सही बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो मुझे। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उसके सामने मेसन आके खड़ा हो जाता है, मेसन द वेयरवुल्फ। और ये देखने के बाद मेसन उसे धक्का मारता है, बहुत दूर जाके गिरता है डेमन, और तभी मेसन बोलता है अब तो मजा आने वाला है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी हैं। माइकल अब जिंदा हो चुका है, बट वो इंसानों पे नहीं वैम्पायर्स के ऊपर फीड करता है, ये बहुत बड़ी टेंशन आ चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर किसी तरह का सायर्ड बॉन्ड बना चुका है क्लाउस के साथ, और वो क्लाउस की ही मानता है, और शायद फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बनेगा सैल्वाटोर ब्रदर्स के लिए। वही हम देखते हैं स्टेफन अब होश में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और ह्यूमैनिटी अपनी टर्न ऑन फिर से शायद ना करे। वहीं अलीना कैसे कोप अप करेगी इससे, और शायद क्या वो स्टेफन की जगह डेमन को चुन लेगी अपनी लाइफ में, और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और वीडियो पे इस बार भी मैं चाहता हूं प्लीज गाइस 200 लाइक्स, नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस। सो लास्ट वीडियो पर मिले, थैंक्स अ लॉट भाई, थोड़ा इंटरनेट इशू चल रहा है तो मैं जल्दी से अपलोड करूंगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे कमेंट करो गाइस, मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूंगा, और फ्यूचर में भी मैं कुछ और सीरीज लाने की सोच रहा हूँ अल्टरनेटिवली विद वैम्पायर डायरीज। तो उसके लिए देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो गाइस, जहां पर हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें, और शायद मैं लाइव भी आऊं कभी इंस्टाग्राम पे, तो वो सब देखेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, एंड टाटा एंड बाय बाय।